किम तत् किम धर्मकम च तद इति उच्यते। क्या है तत्व, क्या है, किम स्वरूपम, किम किम तत्व क्या है ना, जिसके द्वारा प्राप्त हो जाता है। सत्य, सत्य के द्वारा ही यह की प्राप्ति होती है। सत्य ही जीतता है, अंत नहीं जीतता। तो सत्य के द्वारा, सत्य मार्ग के, सत्य के द्वारा ही ज्ञान विस्तार को प्राप्त होता है। ऐसे परम निधान परमात्मा को वो प्राप्त हो जाते हैं तो सन्यासी आदि, ऐसा वर्णन किया। ऐसा प्राप्त निधान को कारण क्या है, किम स्वरूपम, किम धर्म का क्या स्वरूप है क्या, जो परम निधान को प्राप्त होते हैं सन्यासी, जिनके सारे दोष क्षीण हो गए हैं, वो क्या तत्व है और किम धर्मकम, उसका स्वरूप क्या है, तद वह क्या है, तद इति उसके विषय में कहते हैं। ये है बृहच्चा तद दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरं विभाति दूरात् सुदूरे तदीयांतिके च पश्चत्सु इहैव नीतं गुहायाम्। तो यहाँ पर पूछा था वह क्या है, वह कारण कौन सा है, किम स्वरूप वाला है, तद है। तो उसके विषय में कहते हैं वह परमात्मा क्या है, जो सबका कारण है, निदान है, सभी ऊपर उसमें कल्पित है, क्या है। तो उसको लेकर के ये है, उसका स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। बृहच्चा तद्दिव्यम अचिंत रूपम, कहते वह परम तद वह ब्रह्म, तद शब्द यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है। केवल ब्रह्म कहता है प्रकृति जिसका प्रकरण चल रहा है ना। पीछे वर्णन किया था जिस परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, रूप वर्णा पुरुष ईशानम ब्रह्म योनि इत्यादि का प्रसंग चला, ब्रह्म योनि वर्णन किया उसको। ब्रह्म एव इदम अमृतम, ब्रह्म ऊपर नीचे है ना। पूर्ण पूर्णम आधा पूर्णम मध्य पूर्ण स्वात्मकम साक्षात विधि में कोई ऐसा समाधि पारमार्थिका, ऐसा वर्णन किए। ब्रह्म एव इदम अमृतम, प्रस्ताद ब्रह्म, पश्चात ब्रह्म को तर्क दक्षिणता, ऊपर नीचे सारी जगह ब्रह्म ही है। ऐसी उस ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था। तद है ब्रह्म दिव्य है, भ्रच्य तो भ्रत महान है, अणुरणियान मैं तो मैया, महान से ही महान है। कहते प्रकृत ब्रह्म है, सत्यादि साधनम सर्वतो व्यापकत्वात् है, सत्यादि साधन वाला, सत्यादि साधनों के द्वारा प्राप्त है, वो सर्वतो व्यापकत्वात् है। सत्यादि साधन के द्वारा वह आत्मतत्व की प्राप्ति होती है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, वो सर्वतो व्यापकत्वात् है, सभी जगह गया हुआ है, आकाश के समान। ऐसे जो परमात्मा है, ब्रह्म है, स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। किम धर्म का क्या स्वरूप है उसका, ये स्वरूप है। तो व्रत है, मान से भी मान है, ब्रह्म है, व्यापक है, सत्यादि साधनों के द्वारा प्राप्त होते हैं, तभी पूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है। दिव्यम स्वयं प्रभम है, दिव्य का अर्थ है स्वयं प्रभम है ना, यानी इंद्रिय का विषय वो नहीं है। अचिंत रूपम कहते रूप है, यदि होता तो उसका चिंतन होता, जब रूप ही नहीं है तो अचिंत रूप वाला है परमात्मा। सूक्ष्म कहते सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सबसे सबसे ज्यादा सूक्ष्म कौन है, पंचभूतों में सबसे ज्यादा सूक्ष्म है आकाश। पृथ्वी सबसे स्थूल है, फिर उससे सूक्ष्म जल है, जल से सूक्ष्म तेज है, तेज से सूक्ष्म वायु है, तो वायु का रूप नहीं देखता, वायु सूक्ष्म आकाश है, आकाश से भी ये परमात्मा सूक्ष्मतर है। सत्य ब्रह्म सूक्ष्मतरम, सूक्ष्मतर विभाति विभिन्न प्रकार की उपाधियों के द्वारा दिखता है। पृथ्वी पृथ्वी जल तेज वायु के रूप में तो है ही है, किंतु सूर्य है, चंद्रमा, अग्नि इन रूपों का प्रत्यक्ष रूप से जाना जाता है। विभिन्न प्रकार उपाधि को लेकर के सूर्य भी वही है, चंद्रमा भी वही है, अग्नि भी वही है, नक्षत्र ग्रह नक्षत्र तारे आदि भी वही है, ये प्रत्यक्ष उपाधि है। जल देवता आदि है, तो विभिन्न प्रकार से भाषित होता है। कहते हैं अब परमात्मा किससे दूर है, किससे नजदीक है, उसके विषय में कहते हैं दूरा सुदूरे, दूर से भी दूर है, अच्छी प्रकार से दूर है। कहते किससे दूर है, कहते हैं वह है जिसका अंतःकरण दूषित है, समाहित नहीं है, उसके लिए दूर से भी दूर है परमात्मा।
तो अंतिके तद वह परमात्मा, ये अंतिके क्या ऐसा नजदीक से नजदीक किसके लिए, जिसका अंतकरण शुद्ध है वो सबसे ज्यादा तो कहते हैं इदम वस्तु दूर होती है, किंतु वो तो इदम से भी नजदीक है। इदम शब्द है, यद्यपि इदम शब्द इदम वस्तु है ना, कितनी दूर है, थोड़ी दूर है, इदम से भी नजदीक है। अथवा जैसे हमारी पलक भी दूर है, पलक से भी दूर नहीं है, क्योंकि हृदय रूप वहां में ही है, वो बैठा हुआ है, नजदीक से नजदीक है, अणुकरण दूर से दूर है, नजदीक से नजदीक है। ये शरीर में ही अवस्थित है, बुद्धि रूप वहां में बैठा हुआ है। चेतन वालों में नहीं रह सकते, चेतन पश्चात सुखा देगा चेतन वालों के, ये शरीर यानी नहीं, शरीर के भीतर जो चेतन वर्तमान काल में जो चेतन व्यक्ति हैं, उन चेतन व्यक्तियों के भीतर नहीं रहता है, चेतन गुआयान बुद्धि रूप वहां में वो अवस्थित है। वो परमात्मा नजदीक से नजदीक है, जिनके अंतर साफ है उनके लिए नजदीक से भी नजदीक है। और कहाँ बैठा रहता है, उसका स्थान कहाँ पर है, बुद्धि रूप हुआ है। चेतन वालों की नहीं तो बुद्धि रूप हुआ तो मरे वाले व्यक्ति को भी होता है, मरे वाले व्यक्ति में चेतन हृदय तो रहता है उसका, लेकिन बुद्धि निकल जाती है। कहते चेतन वाले व्यक्तियों की मध्य में जो बुद्धि रूप हुआ है उसके भीतर बैठा हुआ है, रहता है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब भगवान वार्ता इसका व्याख्यान करते हैं। सत्य का निदान कारण जो कहा गया था उसको पुनः कहते हैं यहाँ पर, तो कहते हैं बृहत ब्रह्म मात्रागतम ब्रह्म सत्यादिशानम सर्वतो व्यापक परमात्मा बृहत महान है। तो तत् जो प्रकृत परमात्मा है सत्यादि साधनों के द्वारा प्राप्त होता है, सत्स्वरूप है, सत्यादि साधनों के द्वारा प्राप्त होता है, इसी सत्स्वरूप है। और सर्वतो व्याप्त संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, महान होने से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रहता है। देखिए हम स्वयं करने वाला है, स्वयं प्रभम कहते हैं अनिंद्रिय गोचरम, इंद्रिय का विषय नहीं है। अतः इसी इंद्रिय का विषय न होने का न चिंतित सकते, उसके लिए परमात्मा के लिए चिंतन करने की शक्ति नहीं है। चिंतन किया नहीं जाता बल्कि लक्षित होता है। तो चिंतन किसका हो जाता है, श्रवण परमात्मा का होता है। श्रवण परमात्मा का चिंतन भी होता है, नाम रूप व्याधि भी, और श्रवण परमात्मा तो लक्षित होता है, नाम रूप से परे है। अतः इसीलिए चिंतन करने के लिए न सकते, इसी हेतु से अतिश आत्मा का परमात्मा का रूपम इति जो रूप है इससे यदि अचिंत रूप वाला है, रूप का ही चिंतन किया जाता है, किंतु इसका रूप है ही नहीं, इसी चिंतन भी नहीं बनता, इसी आत्मा अचिंतनीय है। मनुष्य अगोचरत्वम, टिप्पणीकार कहते हैं मनुष्य मनो अगोचरत्वम, यह तो बात नहीं वर्तनते अपराध है मन का विषय। जब सूक्ष्मात आकाश आदि अपि सूत्रम निनति स्वयं ही स्वप्नम अस्य सर्व कारणत्वाद विभाति विविधम आदित्य चंद्र आदि कारण भाति दीपते। सूक्ष्म आकाश आदि सबसे सूक्ष्म है, आकाश कैसे सबसे सूक्ष्म है, पंचभूतों की अपेक्षा आकाश सबसे, उस आकाश से भी कैसे आकाश आदि से भी कैसे सूक्ष्मतर है। अथवा परमाणु नैया क्या मानते, परमाणु मानते हैं, परमाणु सबसे सूक्ष्म बोलते हैं। आकाश तो सूक्ष्म है ही है, तो परम आकाश के परमाणु नहीं मानते, नैया क्या मानते हैं, चार भूतों के परमाणु मानते, पृथ्वी जल तेज वायु, इन चार भूतों के परमाणु मानते और आकाश के परमाणु नहीं मानते। आकाश से काल है देख आत्मा के परमाणु नहीं मानते, इसलिए कहते आका आदि शब्द से परमाणु आदि ले लेंगे, वो परमाणु आदि कैसे सूक्ष्म है इसे। हाँ परमाणु है जो अब और का परमाणु दोनों है, कृष्ण में बात अलग है। जो जिन्होंने परमाणु को खंडन दो भाग किए ना, उनका परमाणु दोनों कोटि में आता है, कृष्ण कोटि में आता है, क्योंकि यहाँ पर तो परमाणु सबसे सूक्ष्म है, न्याय के अनुसार जो परमाणु है सबसे सूक्ष्म, उसके बाद पर कोई परमाणु आते नहीं है, उसका खंडन नहीं होता। जो वैज्ञानिकों ने खंडन किया है दो परमाणु दो भाग, उनका वो दोनों मतलब कृष्ण की कोटि में आता होगा है। तो टेक्नोलॉजी उसमें क्योंकि वो दिखता ही नहीं है,
वो ध्यान के द्वारा दिखता है। तो जिस त्रिशेणु कोटि वाला ही उन्होंने परमाणु माना है, त्रिशेणु कोटि वाला। जैसे आप देखते ना, जैसे बंद अंधेरे में बैठा हुआ व्यक्ति है, बंद अंधेरे में, बंद कमरे में बैठा हुआ है, लेकिन कमरे में अंधकार है ना। तो बाहर से एक क्या भेज दिया, किरण भेज दिया, प्रकाश भेज दिया। उस किरण, उस प्रकाश से एक लग जाए तो उसमें थोड़ा झाड़ दो तो एक परमाणु त्रिशेणु आदि दिखते वहां पर। क्या त्रिशेणु, वो त्रिशेणु दिखते हैं वहां पर वो प्रकाश में। इससे द्रोणक तो दिखते नहीं है, सामान्य आंखों से द्रोणक दिखने की सामर्थ्य नहीं है ना। और परमाणु तो और बहुत नैयायिकों का जो परमाणु है बहुत सूक्ष्म होता है। अब वो परमाणु फिर दो परमाणु बनते हैं तो द्रोणक होता है ना। अब एक द्रोणक, दो द्रोणक, तीन द्रोणक है। दो परमाणु जुड़ेंगे तो द्रोणक बनेगा। अब एक द्रोणक, दो द्रोणक, तीन द्रोणक है, तो तीन द्रोणक होंगे तब त्रिश्रेणु बने, एक त्रिश्रेणु बनेगा। अब त्रिश्रेणु बनने के पश्चात फिर चतुश्रेणु आदि, फिर तीन रे चार त्रिणुक बनेंगे तब चतुश्रेणु होगा। फिर पंचश्रेणु होगा, तब फिर पृथ्वी दिखेगी। त्रिश्रेणु तक हम इस प्रकार से अंधेरे में देख सकते हैं। इसके पश्चात हमारी आंखें काम नहीं करती, वहां पर इतना सूक्ष्म हो जाती है। अब यहाँ पर तो त्रिशेणु दिख ही नहीं रहा हमको, तो यहाँ पर ये इस प्रकार से नहीं दिखेगा, बस अंधेरे वाले कमरे में दिखेगा। हाँ, तो इस प्रकार से वो त्रिशेणु तक देख पाते। त्रिशेणु के खंडन किया होगा, परमाणु को खंडन नहीं। क्यों लास्ट में परमाणु बोला ना, परमाणु उन्होंने। हाँ, इनकी परिभाषा अलग है उनके। हाँ, इनका अलग है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसके कहते हैं आकाश से कैसे परमाणु नहीं मानते, वायु के परमाणु मानते, पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु मानते। इनसे भी परमात्मा कैसे सूक्ष्मतर है, निरतिशय है, सूक्ष्म है। अस्य कहते इस परमात्मा, अस्य परमात्मा का मतलब कैसे है, वह सभी का कारण है, सर्व कारण है। आत्मा सभी का कारण है, सूक्ष्म होने से अस्य इस परमात्मा का सभी से सर्वम कारण का, सभी का एक कारण है। विभाति विभिन्न प्रकार से भाषित होता है। किसके द्वारा भाषित होता है, कहता है आकाश आदित्य है, चंद्रमा आदि, चंद्रमा अग्नि के द्वारा भाषित होता है, नक्षत्र ग्रहण आदि के द्वारा भाषित दीपित होता है। ऐसे सूर्य भगवान को प्रकाश तो है ना, दिखता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, यदि भी बहुत सूक्ष्म आता है हमारा। सूर्य भगवान का प्रकाश है ना, दिखता ही नहीं, समझ में नहीं आता, वस्तु सामने दिख जाती है। यदि भी देख हम सूर्य भगवान को ही रहे हैं, प्रकाश को देख रहे हैं, इतना सूक्ष्म समझ में नहीं आता कि सूर्य प्रकाश है कि नहीं है। दिख कर रहा सबसे पहले प्रकाश ही दिख रहा है हमको, घटपट हमको नहीं दिख रहा है, प्रकाश ही दिख रहा है, किंतु दृष्टि वहां पर जा नहीं रही, घटपट है ये दिखता है। कहते यह अब कहते कहाँ पर रहता है, मतलब किंच और किस व्यक्ति के पास में रहता है, किस व्यक्ति से दूर है, और किस व्यक्ति के नजदीक में, उसके विषय में श्रुति कहती है। किंच दूरात है, भी प्रकृष्ट देशाद है, दूर से भी दूर है, करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर से भी दूर है, कुछ दूर है, दूर से भी दूर है, देश से भी दूर है, प्रकृष्ट देश से भी सुदूर है, प्रकृष्ट तरे देश, जहाँ पर नहीं पहुँच पाते इससे भी दूर है, बरतन रहता है। तो किसकी दृष्टि में रहता है कि दूर से दूर देश में रहता है, कि अविदुषाम अत्यंत अगम्यता, अज्ञानियों की दृष्टि में जाना ही नहीं जा सकता, अत्यंत रूप से अगम्यत्वात् है, गम्यत्वात् जाना जाता है, न गम्यत्वात् अगम्यत्वात् नहीं जाना जाता। अज्ञानियों की दृष्टि के लिए तो अत्यंत अगम्य है, क्यों बहुत दूर बैठा हुआ, किसी लोग वैसे से बैठा होगा, किसी को देख ही नहीं पाते। कहते तद है ब्रह्म, वे ब्रह्म किसी लोग विशेष में बैठा है अज्ञानी की दृष्टि में। तो इसलिए सामान्य व्यक्ति क्या कहते हैं, कोई एक ईश्वर है जो सभी को शासन कर रहा है, किसी लोग विशेष में वो बैठा हुआ है। अब इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आता ही नहीं, दिखता ही नहीं है। ईश्वर है इसलिए सत्ता स्वीकार करते हैं, हर व्यक्ति ईश्वर है सत्ता स्वीकार कर लेते हैं, ईश्वर है किसी लोग विशेष में बैठा हुआ है, इसलिए लोग विशेष बैठे इसलिए हमको नहीं दिखता है। सबसे ज्यादा पावर शक्ति वाला है वो, उसी के शासन में हम लोग चलते हैं। कहता है वो परमात्मा किसके नजदीक में,
यह देह अंत के समीपे, देह के भीतर अंत के समीप में, ये देह के भीतर बैठा हुआ है। विदुषाम आत्मा, विद्वानों की भी आत्मा है, जो शरीर के भीतर बैठा हुआ है, बुद्धि भगवान बैठा हुआ है, विद्वानों की आत्मा है। विद्वानों की आत्मा होने से, और विद्वानों की अकेली आत्मा नहीं है, सभी की आत्मा है ना। विद्वानों की अकेली आत्मा नहीं है, बल्कि सभी की आत्मा, सर्वात्मक है, सभी के जरूर वहां बैठा हुआ है। आकाश से आप ही अंतर होते, आकाश के भीतर भी बैठा हुआ है। कहते आकाश जिसका शरीर है, आकाश के भीतर जो प्रवेश किया हुआ है, आकाश जिसका शरीर है, आकाश जिसको नहीं जानता, और आकाश के ऊपर जो शासन करता है, ये श्रुति है। या आकाशम अंतरो यमयति, श्रुति है। 3 नंबर टिप्पणी में दिया है, यह आकाशम अंतरो यमयति इति श्रुति, जो आकाश के भीतर बैठा हुआ है, आकाश जिसका शरीर है, और आकाश के ऊपर जो शासन करता है, और आकाश जिसको जानता नहीं, और परमात्मा अक्षर ब्रह्म है। ऐसा व्याकरण उपनिषद की श्रुति में आता है। तो आकाश के भीतर बैठे, आकाश के भीतर बैठना मतलब कितना सूक्ष्म हो जाना है, इस प्रकार से कहते हैं कि नजदीक से भी नजदीक है, सबके भीतर बैठा हुआ है। कहते हैं नजदीक से भी नजदीक है। कहते हैं यह पश्यसु, इस शरीर में रहते रहते, इस लोक में रहते, पश्यसु है चेतन वस्तु, चेतना वस्तु, चेतन वाले व्यक्तियों के मध्य में, चेतन वाले व्यक्तियों में, इति चेतन निहितम, चेतन वाले व्यक्तियों के मध्य में, ये निहित में छुपा हुआ है, निहित में स्थित है ना। ये तत् आत्म तत्व कहता है, निहित में स्थित है, स्थित है। चेतन वाले जो व्यक्ति हैं, उनके 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 भीतर कहते बुद्धि जो वहां में बैठा हुआ है, स्थित है। क्योंकि चेतन वाले व्यक्ति उसको जानते हैं, जड़ वाला तो कैसे हो जाएगा, यदि भी जड़ के भीतर भी बैठा हुआ है, लेकिन वो जानने के क्या साधन है उसको नहीं। तो दर्शन आदि क्रिया वस्तु है, कैसे परमात्मा कैसे जाना जाता है कि चेतन वाले व्यक्तियों के मध्य में बैठा हुआ है, तो दर्शन आदि क्रिया वस्तु रूप से। और योगी भी लक्ष्यमाण, योगी के द्वारा दर्शन आदि क्रिया के द्वारा वह लक्ष्यमाण होता है परमात्मा, कि जो चेष्टा करता है उसके भीतर परमात्मा विराजमान है। योगी के द्वारा वह लक्षित होता है ना, दर्शन आदि क्रिया के माध्यम से। तो योगी क्या करते हैं, योगी सामने वाले व्यक्ति कहते हैं उस परमात्मा को देखते, अपने में देखते हैं, सारे हृदय के सारे व्यक्ति के हृदय में उसी परमात्मा को देखते हैं, यानी अभेद चिंतन करते हैं। जैसे मेरे भीतर जो परमात्मा, भाई आप सबके भीतर परमात्मा है, और मेरे भीतर जो परमात्मा है, आपके भीतर परमात्मा को भेद नहीं, इस प्रकार से देखते हैं। लक्ष्यमाण, यहाँ पर कहते हैं लक्ष्यमाण, लक्षित होता है योगियों के द्वारा। सभी के भीतर आत्मा एक रूप से लक्षित होता है उन योगियों के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा। योगी के द्वारा मतलब आत्मा का चिंतन करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों के द्वारा एक ही परमात्मा सभी के हृदय रूप में लक्षित होता है, सभी के भीतर विद्यमान है। तो कहाँ पर स्थित है, कहते क्वा बुद्धियाम बुद्धि लक्षणायाम, कहाँ पर स्थित है परमात्मा, बुद्धि जो गुहा में वह अवस्थित रहता है, बुद्धि लक्षण वाली गुहा में निहित है। तत्र ही निगुणम लक्ष्यते विद्वद भी, कहते तत्व उस बुद्धि गुहा में ही निगुण छुपा हुआ है, लक्ष्यते विद्वानों के द्वारा लक्ष्य जो छुपा हुआ, अज्ञान में दृष्टि में छुपा हुआ है, वह बुद्धि गुहा में ही विद्वानों के द्वारा कैसे होता है, अब तो साक्षात्कार किया जाता है, लक्षित किया जाता है। ये परमात्मा क्योंकि इंद्रिय के विषय नहीं है, इसलिए लक्षित किया जाता है। तथा अपि अविद्या संवृतम सन न लक्ष्यते तम एव अविद्वद्वी, कहते उसी बुद्धि रूप वहां रहता है, और अविद्या के द्वारा छुपा हुआ ब्रह्म है, छुपा हुआ होने के कारण अविद्या के द्वारा अपने स्वरूप को ढांक लिया, ढांकने का अमृत होने के कारण, ढक जाने के कारण वह अज्ञान बुद्धि रूप वहां में स्थित होने पर भी, बुद्धि रूप वहां में स्थित होने पर भी अज्ञान दृष्टि में वह लक्षित, अज्ञान दृष्टि के द्वारा अज्ञानियों के द्वारा वह लक्षित नहीं होता, जाना नहीं जाता। विद्वानों के द्वारा ही वह लक्षित होता, अज्ञानी के द्वारा लक्षित नहीं होता। अतः अज्ञानी के द्वारा वो नहीं जाना जाता, क्योंकि बुद्धि रूप वहां में छुपा हुआ अविद्या को लेकर के, अविद्या जिसकी निवृत्त हो गई तो उसको ज्ञानी कोटि में आ गया, तो ज्ञानी कोटि में आते ही वो जान लेता है, साक्षात्कार कर लेता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब उसी को आगे कहते हैं, यानी ब्रह्म ज्ञानी को देख ब्रह्म ज्ञानी उसको देख लेते हैं, अज्ञानी उसको नहीं देख पाते। कहते हैं पुनः कि पुनरअपि आसारणम तद उपाधि साधनम उच्यते, पुनः उसकी उस परमात्मा के आसारण साधन आसारण उपलब्धि के साधन को कहते हैं। परमात्मा के और जो आसारण कारण है प्राप्ति के,
परमात्मा की प्राप्ति जो असाधारण कारण है उनको कहते हैं। इस प्रकार से परमात्मा जाना जाता है, इस प्रकार से परमात्मा जाना जाता है। ये प्राप्ति के साधन है। विशेष एक सामान्य साधन जैसे नैया एक कौन है, आत्मा के 16 गुण माने हैं सामान्य, 16 पद है ना, 16 गुण वाली आत्मा है, किंतु 8 कैसे मान लिए विशेष गुण, सुख दुख इच्छा देश प्रयत्न धर्म संस्कार भावना, ये 8 विशेष गुण मान लिए आत्मा को, 16 सामान्य गुण है। उसी प्रकार से असाधारण परमात्मा की प्राप्ति के साधन को कहते हैं। ये आसाधारण कारण है, परमात्मा की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। न चक्षुषः गृह्यते नापि वाचः नान्य हृदय तपसा कर्मणा वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्य ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः। तो यहाँ पर कहते हैं, श्रुति कहती है न चक्षुषा गृह्यते परमात्मा, परमात्मा को, आत्मा को, ब्रह्म को चक्षु के अथवा परमात्मा ब्रह्म चक्षु के द्वारा गृहित नहीं होता है ना, चक्षु उसको ग्रहण नहीं कर सकती। परमात्मा न चक्षुषा गृह्यते, करना भी वाचा और वाणी के द्वारा ये परमात्मा गृहित नहीं होता। न अन्य देव, जो अन्य इंद्रियों के द्वारा भी परमात्मा गृहित नहीं होता। तपस्या के द्वारा हो जाएगा, तपस्या के द्वारा अंतर्गत शुद्धि होगी न, तपस्या के द्वारा अंतर्गत शुद्धि अंतर्गत शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगा। कहते तपस्या चांद्रण आदि तपस्या उसके द्वारा ही प्राप्त नहीं होता और कर्म के द्वारा भी प्राप्त नहीं होता। जो वैदिक कर्म अल्पोत्तादि कर्म हो गए और कौन हो गए तपस्या, जो कठोर तपस्या है, तो उसके द्वारा भी प्राप्त नहीं होता है ना। इंद्रियों के द्वारा तो जाने नहीं जाते, तपस्या और कर्म के द्वारा भी नहीं जाते। तपस्या में कृच्छांगरणादि तपस्या हो गई और कृच्छांगरणादि तपस्या से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। अग्नि विद्या पंचाग्नि विद्या करेंगे ना, तो पंचाग्नि विद्या से ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति वर्णन करते हैं, पंचाग्नि विद्या से तो हो जाती है। कर्मणा से दासु सबल ब्रह्म की तो वर्णन करा, सबल ब्रह्म रूप तो मतलब लोक के विशेष की, किसकी तो कहते कर्म बड़ी बड़ी तपस्याओं से, कर्मों से धरणगर पद की प्राप्ति हो जाती है। कहते इस कर्म से और तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं होता। किससे प्राप्त होता है? जब कोई प्राप्ति के साधन है नहीं, फिर उसको प्राप्त क्यों करने की इच्छा करना है? जब परमात्मा प्राप्त ही नहीं होता तो उसके पीछे लगने से दौड़ने से क्या पाता ना, परमात्मा प्राप्त होता है। ज्ञान प्रसाद है, ज्ञान प्रसाद के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्रसाद में विशुद्ध सतस्तु तम निष्कलम तम पश्यति निष्कलम ध्यान, जिस प्रकार से ध्यान करते हुए व्यक्ति हैं ऐसे निष्कल परमात्मा को, कलात रह निष्कल परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? ज्ञान प्रसाद, विशुद्ध अंतःकरण हो गया, जिसके निष्काम कर्म करते 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 शुद्ध अंतःकरण हो गया, जिसके सारे रूप से क्षीण हो गए। ऐसी परमात्मा की कृपा शक्ति के द्वारा ऐसे ज्ञान प्रसाद मतलब जो वेदांत से आत्मा के समर्पक जो वेदांत वाक्य है, आत्मा को बोध कराने वाले जो वेदांत वाक्य है, उस वेदांत वाक्य का निरंतर चिंतन करने से ईश्वर की कृपा से, निरंतर चिंतन करने से ईश्वर की कृपा से ऐसे ज्ञान के प्रसाद के द्वारा वह अंतःकरण शुद्ध होने वाला व्यक्ति उस परमात्मा को जान लेता है। इस प्रकार से निरंतर चिंतन करते 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 तटस्थ कहते हैं ज्ञान प्रसाद, विशुद्ध तत्व वाला व्यक्ति साधक है, ज्ञान प्रसाद के द्वारा प्राप्त कर लेता तथा इसी दूसरे तम उस परमात्मा को, निष्कल परमात्मा को ध्यान करते हुए व्यक्ति साधक क्या कर लेता है? जान लेता है, अपने साक्षात्कार कर लेता है। विशुद्ध तत्व वाला होता हुआ, विशुद्ध अंतःकरण वाला होता हुआ ही ऐसे इस प्रकार चिंतन करता हुआ व्यक्ति क्या कर लेता है? परमात्मा को जान लेता है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। अब भगवान वास्तव इसका व्याख्यान कहते हैं ज्ञान यस्मात् नः चक्षुषा गृह्यते केनचित् अपि रूपत्वात् अपि अरूपत्वात् न अपि गृह्यते वाचा
अनभिधेयत्वात् न च अन्यरे देवर इतर इंद्रिय, कहते चक्षु के द्वारा परमात्मा गृहीत नहीं होता। क्योंचित, क्यों, किसी भी प्रकार के चक्षु द्वारा गृहीत नहीं होता। इसमें हेतु देते अरूपत्वात्, परमात्मा कहता है अरूप वाला होने से। जब रूप नहीं है तो फिर वाणी कहाँ से रूप होगी, वाणी तभी तरह होगी रूप होगा, तो रूप भी ना वाणी के द्वारा जो है नहीं गृहीत होता, क्योंकि अनविधेयत्व है, अरूप, अरूप होने से चक्षु द्वारा गृहीत नहीं होता। रूप वाला होता तो चक्षु द्वारा गृहीत हो जाता है। अब रूप में ही शब्द की प्रवृत्ति होती है, रूप में ही तो क्या होती है, शब्द की प्रवृत्ति होती है ना। किसी रूप है तो शब्द भी कहाँ आएगा, शब्द के द्वारा भी गृहीत नहीं होता। वाचा अनविधेयत्व, वाणी के द्वारा भी खत्म नहीं किया जाता, क्योंकि नहीं पिंड आदि जब वाणी के द्वारा नहीं हो तो अन्य इंद्रियों के द्वारा, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी वह गृहीत नहीं होता, वैसे नहीं होता। तपस्या आदि के द्वारा तो हो सकता है, बड़े बड़े देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, राक्षस आदि तपस्या करते थे, भगवान का दर्शन कर लेते हैं। बहुत जगह उदाहरण पुराणों में भरे हुए सारे पुराण, इस तरह कृष्ण ये तपस्या करी थी, इतना ब्रह्मा रूप प्रसन्न कर दिया, ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया, इंद्र देवता ने, शिव जी ने, विष्णु ने, उसी प्रकार तपस्या द्वारा प्राप्त हो जाएगा। पुराण तो कहता ही है तपसा सर्व प्राप्ति साधन से भी न तब तक रहते। यद्यपि यहाँ पर कहते हैं संपूर्ण फल की प्राप्ति के साधन होने पर भी तपस्या कहते हैं, संपूर्ण फल की प्राप्ति साधन होने पर भी वह परमात्मा निर्गुण निराकार परमात्मा सबके द्वारा भी गृहीत नहीं होता। यद्यपि सगुण परमात्मा के दर्शन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति तपस्या के द्वारा होती है, हो जाती है, निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति तपस्या के द्वारा नहीं होती। अब कर्म के द्वारा कैसे राशि या कर्म करता है व्यक्ति ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है, ब्रह्म लोक फल की प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हो जाए कर्म के द्वारा। तथा वैदिक अग्निहोत्रादि कर्मणः प्रसिद्ध महत्वेन अपि न गृह्यते। जो वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म के द्वारा प्रसिद्ध महत्व का प्रसिद्ध है ना, प्रसिद्ध महत्व सबसे अग्निहोत्रादि कर्म है ना, सबसे बड़े है, सबसे बड़े होने के कारण कर्मों में सबसे बड़ा अग्निहोत्रादि कर्म है। अग्निहोत्री कर्म के भीतर ही राशि आदि कर्म आते हैं। जो अग्निहोत्रादि कर्म होते हैं उनके भीतर ही राशि आदि बड़ी बड़ी यज्ञ आते हैं। यहाँ पर नियम दिया जाता है, एक नियम है कि अग्निहोत्र आदि जो कर्म करता है और गायत्री जिसकी संध्या है, जिसने उसने संस्कार किया है ना, उसके लिए नियम लगता है कि सबसे पहले उसको गायत्री जप करना चाहिए, बाद में विष्णु सेवा आदि के मंत्र जाप करना चाहिए। उसी प्रकार से जो अग्निहोत्रादि कर्म करता है, दूसरे कर्म करता है, उसके लिए सबसे पहले अग्निहोत्रादि कर्म करना चाहिए, बाद में दूसरे कर्म करना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्रादि के ही राशि आदि कर्म अंग होते हैं। यदि किसी भी स्वतंत्र फल देने वाले होते हो क्योंकि उसकी कोटि में ही आते हैं, मतलब ज्योतिषोम आदि के अंतर्गत आता है। एक जगह ज्योतिष अग्निहोत्रादि मतलब बड़े श्रेष्ठ होते हैं, अथवा ज्योतिषोम आदि है ना, ज्योतिषोम जो कर्म होता है उसके अंतर्गत में ये आ जाता है राशि आदि आके। बिल्कुल अग्निहोत्रादि कर्म के सबसे पहले करना पड़ती है जिसका नियम। तो कहते हैं, अब वर्णन करते हैं कि अग्निहोत्रादि जो कर्म के द्वारा प्रसिद्ध महत्व फल की प्राप्ति होने पर भी मान होने पर भी न गृह्यते, ये गृहीत निर्गुण निराकार परमात्मा गृहीत नहीं होता। अग्निहोत्रादि कर्मों के द्वारा भी प्रसिद्ध महत्व होने पर भी ये गृहीत नहीं होता, परमात्मा गृहीत नहीं होता। तो किम पुनस्तस्य ग्रहण साधना, जब परमात्मा ज्ञान इंद्रिय कर्म में गृहीत नहीं हो रहा तो वैदिक कर्मों के द्वारा तपस्या के द्वारा गृहीत नहीं होता, तो किसके द्वारा गृहीत होगा? उस परमात्मा ग्रहण में साधन क्या है, कहते इसके द्वारा गृहीत होता है, उसको लेकर कहते हैं ज्ञान प्रसादेन आत्म अविबोध समर्थम अपि स्वभावेन सर्व प्राणिनाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन न अवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मा तत्वम मल अवनद्दम इव आनंदम। कहते हैं ज्ञान प्रसाद द्वारा आत्म अवबोधन में समर्थ है, ज्ञान प्रसाद के द्वारा आत्मा की प्राप्ति हो जाती है, आत्मबोधन में
समर्थ हो जाता है कि नहीं? ज्ञान प्रसाद के द्वारा ज्ञान प्रसाद हो गया, ज्ञान के प्रसाद के द्वारा वह आत्मविश्वासी हो जाती है। तो ज्ञान प्रसाद के द्वारा आत्म अवबोधन में समर्थ होता हुआ भी आत्मा को जानने में ज्ञान की महिमा के द्वारा, ज्ञान के बाद से व्यक्ति साधक है, आत्मा के अवबोध करने में समर्थ होता हुआ भी स्वभाव रूप से वह परमात्मा सर्व प्राणी नाम ज्ञानम, स्वभाव रूप से हमेशा ही संपूर्ण प्राणियों के भीतर ज्ञान विराजमान है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्वभाव रूप से नित्य सिद्ध है। तो ज्ञान संपूर्ण प्राणियों के भीतर, ज्ञान हमेशा प्राणियों के भीतर विराजमान है। ऐसा वो ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा वो प्राप्त होता है। वह ज्ञान क्या करता है? व्यक्ति बाहर की ओर लगा देता है। तो बाह्य विषय राग आदि दोष से कलुषित हो गया वो ज्ञान। जो निर्गुण परमात्मा बोध कराने वाला ज्ञान था, वही ज्ञान किसमें हो गया? बाहर के विषय से संबंधित हो गया। बाह्य जो विषय हो गया, विषय कौन हो गई? रूप रंग वाला, नाम रूप वाला विषय हो गया, है ना? स्त्री पुरुष पुत्र पत्नी आदि रूप विषय हो गया। आदि बाह्य विषय राग आदि विषय में जो हमने एक बार रसगुल्ला खा लिए, रसमलाई खा ली, एक बार तो चख लिया, दोबारा रसमलाई नहीं मिली, अब दिख गई बाजार में, तो अरे उसको देख करके मुख में पानी आ जाता है, तो उसको राग हो गया। तो विषय राग आदि के दोष से कलुषित हो गया अंतकरण जिसका। ऐसे व्यक्ति का अप्रसन्नम, प्रसन्न नहीं है, अंतकरण कैसा हो गया? अशुद्ध हो गया, अप्रसन्न हो गया। अशुद्धम, अशुद्ध होता हुआ ऐसा व्यक्ति को वह ज्ञान, ऐसे व्यक्ति को परमात्मा न अबोधयति। ऐसा व्यक्ति का जो ज्ञान कैसा हो गया? जगत को विषय करने वाला ज्ञान है, वह परमात्मा को बोध नहीं कर पाता, बोध नहीं करा पाता, नहीं जानता। नित्यम, वह परमात्मा कैसा? नित्य, सन्निहितम, सभी के भीतर विराजमान है, निहित है, निश्चित है। अपि आत्मरसम, वह आत्मरस कैसे? सही प्राणियों के बुद्धि रूप में स्थित है। कहते मल अवनदम इव आदर्शम, जैसे मल के द्वारा, यानी मैल के द्वारा जैसे आदर्श ढका हुआ रहता है, मैल के द्वारा आदर्श ढके होने कारण उस दर्पण से पृथ्वी मुख नहीं देख पाते। दर्पण भी नहीं दिखता, मैल के द्वारा दर्पण ढका हुआ है, उसको जो पृथ्वी में दिखने वाला है ना, मुख दिखने वाला ढक गया, उसमें पृथ्वी को नहीं दिखता हमारा। उसी प्रकार से अविद्या काम लोग हो आदि जो विषय राग से जो मल है, उस मल के द्वारा अंतर्ज्ञान ढका हुआ है ना, आत्म तत्व ढका हुआ है। अब अंतकरण भी दूषित हो गया, अंतकरण रूप उपाधि के द्वारा वो परमात्मा प्राप्त होती, जैसे दर्पण रूप उपाधि के द्वारा बिंब के माध्यम, प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब देख लिया जाता है। उसी प्रकार से काम क्रोध मोह आदि के द्वारा अंतकरण कैसे होगा? मठ मैला हो गया। उस मठ मैले अंतकरण के द्वारा शुद्ध ज्ञान का ढक गया। उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा क्या होता है? व्यक्ति अपने स्वरूभूत आत्मा को जान लेता है। तो वो अंतकरण के दूषित होने का नहीं जान पाते। जैसे मैले दर्पण के द्वारा वो अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता साधक, उसी प्रकार दूषित अंतकरण द्वारा साधक के कर्मी व्यक्ति परमात्मा को नहीं जान पाता। यद्यपि सारे प्राणियों के हृदय में परमात्मा विराजमान, ज्ञान भी निहित है। क्या है? ज्ञान भी सारे प्राणियों के हृदय में निहित है। अब उसी को कहते हैं बीलूलितम इव शरीरम। तो दूसरा उदाहरण कहते हैं, जैसे जल साफ था, स्थिर था, अब उसको हमने हला दिया, हला देने से, जल को हला देने से उसमें प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है। जब साफ रहेगा जल तो प्रतिबिंब अच्छा दिख जाएगा, जब साफ नहीं रहेगा तो फिर धुंधला आदि दिखना ही बंद हो जाता है घुमा देने पर। कहते तद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित राग आदि मल कालस्य अपनयनाद आदर्श सलिलादि बस प्रसादितम स्वच्छम ज्ञाकांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञान से प्रसाद स्यात् है। यहाँ पर अर्थ ज्ञान से अर्थ आने की व्युत्पत्ति बुद्धि,
तो कहते हैं यहाँ पर तब है आत्मतत्व यदा, जिस काल में, कब हुआ आत्मतत्व कब प्राप्त होता है, यदा जिस काल में इंद्रिय विषय के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला जो राग आदि मल था, मल ही काल से है ना, इंद्रियों का विषय के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला राग आदि मल ही काल से, उस काल का जब हट जाता है, काल उसको अपने हो जाता है, अपने हो जाने से वह आत्म तत्व की अंतःकरण के साथ शुद्ध हो गया। अब शुद्ध हो जाने से वह आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती, आत्म तत्व को जो जान लेता है। कहते जब उसका अंतःकरण साफ हो जाता है, स्वच्छ प्रसादित होगा, साफ अंतःकरण शांत रूप से अवस्थित रहता है, उस काल में, जिस काल में कोई भी व्यक्ति विषय की नहीं होती है ना, विषय के यदा जिस काल में इंद्रिय का विषय के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला राग आदि मल था, वो मल ही काल से, उस काल को जब हटा दिया, किसके द्वारा हटा दिया, अरे निष्काम कर्म के द्वारा, आत्मा का चिंतन हुआ निष्काम कर्म के द्वारा जब हटा दिया, हटा देने से अब अंतःकरण प्रसादित हो गया, सुख हो गया, प्रसादित में शांत हो गया, शुद्ध हो गया, साफ हो गया, झाड़ू लगा दिया, स्वच्छ हो गया, शांत रूप से वह अंतःकरण अवस्थित रहता है। जब अवस्थित रहता है तब उस काल में ज्ञान से प्रसाद से, ज्ञान का प्रसाद से आत्मतत्व की प्राप्ति हो जाती है। कहते उदाहरण दिया जा, जैसे आदर्श सलीलादि बस, जैसे आदर्श को ऊपर जो महल लगा हुआ था, जब पहुंच दिया जाता है तो उसमें पृथ्वी में दिख जाता है। जब जैसे सरल जल है, जब साफ हो जाता है, मतलब जल कैसे हो जाता है, जब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उस काल में उस जल में हमारा पृथ्वी में दिख जाता है। उसी प्रकार से निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण साफ हो जाता है, जो अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब उसमें कोई गति नहीं हो रही, तब वो ज्ञान प्रसाद, ज्ञान का प्रसार हो जाता है, ज्ञान फैल जाता है। तो ज्ञान जिस काल में फैल गया, व्यापक ज्ञान हुआ, उसी काल में अंतःकरण, उसी काल में ज्ञान की कृपा से साधक अपने स्वरूप को जान ले जाता है, निध्यासन के माध्यम से, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, निध्यासन के माध्यम से, निध्यासन के माध्यम से आत्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, शुद्ध ज्ञान के द्वारा, है ना, ज्ञान प्रसाद से, एक ज्ञान प्रसाद हो गया। तेन ज्ञान प्रसाद है, अब ज्ञान कहते हैं तेन ज्ञान प्रसाद है, विशुद्ध तत्व विशुद्ध अंतःकरणो योग्यो ब्रह्म दृष्टुम यस्मात् ततस्य तस्वास्तु तम आत्मानं पश्यति उपलभ्यते जिसकलम सर्व अवयव भेद वर्जितम ध्यायमाना तस्यादि साधनवान उपसंगत करणे एकाग्रण मनसा ध्यायमान चिंतन। कहते हैं तेन उस ज्ञान प्रसाद द्वारा, जब उसका व्यक्ति का अंतःकरण साफ, जब ज्ञान व्यापक हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का ज्ञान प्रसाद, ज्ञान का प्रसाद हो जाता है, प्रसाद मतलब फैल जाना, व्यापक हो जाना, ऐसे ज्ञान प्रसाद के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति, शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति कहते हैं योग्य अंतःकरण, ऐसे योग्य अंतःकरण में ब्रह्म दृष्टि, ब्रह्म को देखने के लिए समर्थ हो जाता है। उस ज्ञान की कृपा से वह व्यक्ति, योग्य व्यक्ति उस ब्रह्म को जानने के लिए समर्थ हो जाता है। यस्मात् जिस हेतु से, तस्मात् उसी हेतु से, ऐसे योग्य व्यक्ति के द्वारा ज्ञान की महिमा से, शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा ज्ञान की महिमा से उस परमात्मा को जानने में समर्थ हो जाता है। उसी हेतु से उस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा लक्षित कर लेता है। ज्ञान के द्वारा कैसे हो जाता, परमात्मा लक्षित हो जाता, जान लिया जाता है, उस आत्मा को देख लेता है, पश्यति है, लक्षित हो जाता है, साक्षात अनुभव करता है, पश्यति का साक्षात अनुभव कर लेता है, यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से सुदृढ़ बोध हो जाता है। ऐसे निष्कल परमात्मा को, जैसे जिसमें सारी अवयव भेद नहीं है, अवयवों से रहित है, अवयव आदि जो भेद थे सर्व अवयव भेद वर्जितम, जिसका कर दिया अवयव, सारे अवयव भेद से रहित है परमात्मा। इस परमात्मा को क्या कर लेते, अपोक साक्षात्कार कर लेता है, ध्यान करता हुआ, चिंतन करता हुआ, सत्यादि साधन वाला, कैसे सत्यादि साधन वाला, शुद्ध अंतःकरण वाला, सत्य तपस्या भी, नित्य तपस्या करता रहता, नित्य सत्य बोलता रहता, नित्य ब्रह्मचर्य को पालन करता, नित्य नित्य कार्य करता है, सत्यादि साधन वाला ऐसा व्यक्ति इस परमात्मा इस प्रकार चिंतन करते 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 क्या कर लेता है, जान लेता है, वो संगत करना है, उसके सारे इंद्रिया थे, क्या कर दिया, जो मेरे 5 ज्ञान दी, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण कहते हैं, बाहर विषय को जा रही थी, वो अंतर विषय को, आत्मा को चिंतन करने, उस संगत करण वाला हो गया,
ऐसे व्यक्ति का एकाग्र मन के द्वारा वह चिंतन करते हुए आपको परमात्मा को क्या कर लेते जान लेता है। कहते ध्यान ध्यान ज्ञान प्रसादम, ज्ञान के प्रसाद को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान पर टीकाकार कहते हैं ज्ञान प्रसाद द्वारा आत्मा को देख लेता है। इस प्रकार से क्रम जान लेना चाहिए। ज्ञान के प्रसाद से, ज्ञान के प्रसाद से यानी विस्तृत ज्ञान के द्वारा, शुद्ध ज्ञान के द्वारा, शुद्ध अंतःकरण के द्वारा, जब वेदांत वाले ज्ञान के द्वारा वह आत्म तत्व को देख लेता है। इस प्रकार से क्रम जान लेना चाहिए। टीकाकार कहते हैं संशय आदि मल, संशय आदि मल से रहित व्यक्ति का प्रमाण ज्ञान का, जो ज्ञान बाधित नहीं होते ऐसे प्रमाण ज्ञान का, जो साक्षात्कार करने में हेतु बनते हैं ऐसे प्रमाण ज्ञान का, शास्त्र अनुकूलित प्रमाण का ही तत्व साक्षात्कार में हेतु है ना। प्रमाण वेदांत वाले प्रमाण ज्ञान का, जो आत्मा को बोध कराने वाले ऐसे प्रमाण वाले ज्ञान का ही, ज्ञान से ही तत्व साक्षात्कार में हेतु कहा गया है। ध्यान क्रिया परिमिति साधनत्वात् है ना। कहते ध्यान क्रिया आदि परिमिति की साधना की प्रसिद्ध नहीं। ध्यान क्रिया आदि से परिमिति में साधन है। आपके ठीक काम कैसे लगा? परिमिति साधन अप्रसिद्धि है कि साधनत्वात् है? साधनत्व अप्रसिद्धि है ना। कहते हैं ध्यान क्रिया आदि की परिमिति में साधनत्व की प्रसिद्धि नहीं है। मतलब ध्यान क्रिया से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, एक प्रसिद्धि नहीं है। अतः ये दूर के साधन है। कैसे? ज्ञान ही ज्ञान नजदीक का साधन है, ये थोड़े दूर की साधन है। इससे ध्यान क्रिया का परिमिति के साधन की प्रसिद्धि नहीं आता, ये दूर के साधन है। अब ध्यान के द्वारा सहयोग की प्राप्ति होती है। ध्यान आदि क्रिया से क्या हो जाता है? सहयोग हो जाता है। जैसे आराध उपकारक सन्निबद्ध उपकारक है। अतः ज्ञान के द्वारा ही आत्मतत्व की प्राप्ति होती है। ध्यान आदि उसमें सहकारी साधन बन जाते हैं। जैसे अंतःकरण शुद्धि में, एकाग्र की प्राप्ति में ये सहकारी साधन बन जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अथवा योगी वाले ध्यान आदि से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एक और कहते हैं ना, कहते हैं ईश्व हो अणोरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेशा प्राणस्य चित्तं सर्वं ओतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्धे विभवति एष आत्मा। तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा जो परमात्मा स्वरूप को प्रतिपादन कर रहा है, ऐसा जो आत्मा है अणु है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म ये आत्मा है। चेतसा वेदितव्यो यानी विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, केवल विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। एक जो प्रकृत परमात्मा है, जिस आत्मा को शुद्ध अंतःकरण के द्वारा जान ली जाती है, इससे परमात्मा आत्मा है, अणु है, सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणुरणीयान महत्वमय्यान। ये आत्मा चित्त के द्वारा विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, चेतसा यहाँ पर विशुद्ध ज्ञान के द्वारा वेद जान लिया जाता है। यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेशा कहते हैं ये परमात्मा शरीर में, ये परमात्मा कहाँ पर रहता है? यस्मिन् शरीर है। यहाँ पर यस्मिन् शब्द का अर्थ है शरीर है। शरीर में जो प्राण है 5 प्रकार से प्राण अपान ज्ञान आदि वेद से रहता है। तो ये प्राण है, जैसे इस स्थूल शरीर में ये प्राण प्रवेश किया है, वो प्रवेश करके प्राण अपान ज्ञान समान उदान ये 5 प्रकार से रहता है। कहते प्राणों के द्वारा ही चित्तम सर्वम भूतम प्रोतम प्रजानाम। कहते प्रजाओं का जो चित्त है प्राणों के द्वारा, कैसा? प्राण इंद्रियों द्वारा, प्राणों के द्वारा चित्त अंतःकरण होता है। प्राणों के द्वारा प्राण में, प्राण के भीतर, प्राण के आश्रित कौन रहते हैं? इंद्रिय रहते हैं। वो सारे इंद्रियों का जो अंतःकरण है प्राण में संपूर्ण रहते हैं और क्रोध रहता है, मतलब आश्रित रहता है। कहते ये प्राण इंद्रिय आदि ये चेतन के द्वारा ही व्याप्त रहते हैं। ये सारी इंद्रिय है, प्राण आदि है, उसी चेतन परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत रहते हैं, व्याप्त रहते हैं। परमात्मा यदि ना रहे तो ये कैसी हो जाएंगी?
है निष्क्रिय हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर कहते हैं प्राण इंद्रियों के चित्त संपूर्ण अंतकरण प्रजाओं का प्राणों से संपूर्ण अंतकरण उस परमात्मा के द्वारा ओतप्रोत रहता है। अतः परम इस इंद्रियों के भीतर प्राणों के भीतर परमात्मा ही अनुसूत रहता है, उसमें ही ये कल्पित है, परमात्मा में ही कल्पित है। कहते यस्मिन विशुद्धि, जैसे उदाहरण दिया जैसे क्षीर में जब दूध उत्प्रोत रहता है, क्षीर में जैसे दूध उत्प्रोत रहता है उसी प्रकार से ये परमात्मा ही में ही ये सारी इंद्रिया आदि कैसे ओतप्रोत रहती हैं, अतः आश्रित करके रहते हैं, परमात्मा की सत्ता से ये रहती सत्तावान होती है। जिस परमात्मा के यस्मिन विशुद्धि, इस विशुद्ध में चित्त में, यस्मिन चित्ते शुद्ध अंतकरण में ये आत्मा विभाती, जैसे शुद्ध अंतकरण में कहते हैं परमात्मा कैसे हो जाता है, वास्तव हो जाता है, अपरोक्ष साक्षात्कार उसका हो जाता है। भगवान वास्तव इसका व्याख्यान बताएं कि यम आत्मानम ये पश्यति, जिस आत्मा को ब्रह्म ज्ञानी जान लेते हैं, वो आत्मा कहते हैं एक अणु है, सूक्ष्म है, चेतसा विशुद्ध ज्ञान केवल वेद्य, विशुद्ध ज्ञान के द्वारा, केवल विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जानने योग्य है। वो अतः कहाँ पर रहती, अतः यह आत्मा कहाँ पर रहती है, यस्मिन शरीरे प्राणो वायु बंधा प्राणापानादि वेद संविवेशा सम्यक प्रविष्ट तस्मिन् एव हृदय शरीरे हृदय चेतसा ज्ञेयम इत्यर्थ। जिस शरीर में प्राण है ना, प्राण वायु है 5 प्रकार से, प्राण अपान समान उदान है व्यान, ये 5 प्रकार भेद से प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान समान है, ये 5 प्रकार से प्राण रहता है भेद रूप से इस शरीर के भीतर प्रवेश किया है, सम्यक प्रवेश किया उसी के भीतर तस्मिन् उसी में ही शरीर के भीतर उसी प्राण के भीतर कौन हृदय रूप वो है, उस प्राण के भीतर तस्मिन् प्रविष्ट जो प्राण प्रवेश किया उसी के भीतर शरीर के भीतर जो हृदय है उस हृदय में चित्त रहता है, उस चित्त के द्वारा परमात्मा जाना। शरीर के भीतर प्राण प्रवेश किया है, प्राण के भीतर चित्त है, उस चित्त के भीतर परमात्मा अवस्थित है, उस चित्त के द्वारा ही या चित्त रूप ज्ञान के द्वारा परमात्मा जानने योग्य है। किस दृष्टि में चित्त वेदितव्य, किस प्रकार के चित्त के द्वारा वेदितव्य है परमात्मा जानने योग्य, उसको लेकर कहते हैं तो प्राण ही सह इंद्रिय चित्तम सर्वम अंतःकरणम प्रजाननम दोतम व्याप्तम येन क्षीरम इव स्नेह स्नेहन काष्ठम इव अग्निहम। प्राण यानी इंद्रियों के सहित जो प्राण है, इंद्रियों के सहित 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय, इनके सहित पंचवज प्राण है, इंद्रियों के सहित जो प्राण है वो चित्त है, वो संपूर्ण अंतःकरण प्रज्ञाओं का उसी परमात्मा में वो उत्तम है, व्याप्तम है, वो कर दिया व्याप्त है ना, उसमें उसी से युक्त रहते हैं, परमात्मा से युक्त रहते हैं। जिस प्रज्ञाओं के अंतःकरण है, इंद्रियों के अंतःकरण उसी परमात्मा को कहते हैं अवस्थित रहते हैं, वो स्रोत रहते हैं। तो जैसे अथवा जिसके भीतर परमात्मा रहता है, इनके भीतर परमात्मा निवास करता है, व्याप्त है, अतः इनको व्याप्त करके रहता है, इसकी सत्ता से सत्तावान होते हैं। तो उदाहरण दिया जाता है जैसे एन क्षीरम इव स्नेहन, जैसे क्षीर स्नेह से युक्त रहता है, क्षीर है ना इसमें मतलब घृत, जैसे घी से दूध व्याप्त रहता है, यानी सारे दूध में घी छुपा हुआ रहता है। जैसे भी वह पैर निगुणा भूते भूते वसति विज्ञान हम सततम मंतव्य मनसा 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 मंथन भूते हैं, ये श्रुति है। जैसे दूध में घृत छुपा हुआ रहता है, यदि कोई प्रत्यक्ष नहीं देखता, प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है, दूध ही दिख रहा है, लेकिन घी उसमें छुपा हुआ, नस नस में दूध के नस नस में घी छुपा हुआ है। उसी प्रकार से संपूर्ण भूतों में विज्ञान छुपा हुआ है, विज्ञान परमात्मा कहते हैं। जिस प्रकार से दूध को मतने से घृत निकलता है, उसी प्रकार से मन को मतानी बनाकर निरंतर घिसने से, मंथन करने से मन के द्वारा घी दूध आत्मदत्त निकल आता है। तो जैसे दूसरा उदाहरण दिया है काष्ठम ही अग्नि, जैसे अग्नि काष्ठ को व्याप्त करके रहती है, यानी पूरी लकड़ी के भीतर अग्नि छुपी हुई रहती है। प्रत्यक्ष पकड़ेंगे तो नहीं जलाएगी अग्नि, किंतु वही अग्नि में डाल देंगे तो क्या हो जाएगी, वही लकड़ी जला देंगे। तो अग्नि जैसे काष्ठ में छुपी हुई रहती है, उसी प्रकार से परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के भीतर और इंद्रियों के भीतर बुद्धि में छुपा हुआ है।
सर्वम ही प्रजानाम अंतःकरणम चेतनावत प्रसिद्धम होगी है, क्योंकि जितने प्रजाओं का जो अंतःकरण है, प्रजानाम इन प्रजाओं को जो अंतःकरण चेतनावत रूप से लोक में प्रसिद्ध है, चेतन वाले होते हैं। प्रजाओं का जो अंतःकरण कहते हैं चेतना वाला है, यानी इसी अंतःकरण को चेतन मानते हैं लोग। ये अंतःकरण कैसा है? चेतन वाला है, चेतन है। अंतःकरण ही चेतन है, यहीं पर परमात्मा रहता है, ये चेतन वाला है, चेतन है। तो कहते हैं यस्मिन् चित्ते क्लेशादि मल्लयुक्ते शुद्धे विभवति एता उक्त आत्मा विशेषण स्वयं आत्मा भवती आत्मा प्रकाशित। कहते हैं यस्मिन् जिस चित्त में क्लेशादि मल से जिस चित्त में कहते हैं क्लेशादि मल से व्यक्त हो जाने पर, शुद्ध हो जाने पर, जिस चित्त को क्या कहा दिया? काम क्रोध लोभ मोह आदि ना अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच क्लेश है। जो पंच क्लेश आदि ये मल के व्यक्त हो जाने पर, शुद्ध हो जाने पर, ये आत्मा उसी में क्या हो जाता है? भाषित हो जाता है। विशेष रूप से विशेष स्वयं आत्म रूप से भवती आत्मा प्रकाशित से प्रकाशित हो जाता है। उत्तम चैतन्य चेतन रूप से संपूर्ण सभी का जो अंतःकरण है चैतन्य के द्वारा व्याप्त है, जिसमें परमात्मा ओतप्रोत है। बोध आदि में चित्तादि, बोध आदि में चित्तादि में चेतनत्व भ्रम देखा जाता है। यहाँ पर बौद्ध आदेश चित्तादो चेतनत्व भ्रम दर्शना चित्त टीका देखिए पहली पंक्ति में बौद्ध आदेश चित्तादो चेतनत्व भ्रम दर्शना चित्तम स्वसंकल्पित चेतन अभिव्यंजित अभी व्यंजकत्व स्वभावता एवं। कहते बौद्ध है ना, जो बौद्ध मत है, ये बौद्ध मत वाले बौद्ध इसी चित्त आदियों चित्त को ही, चित्त आदि में क्या मान लेते? चेतन मान लेते हैं। चित्त को ही, अंतःकरण को ही, बुद्धि को ही क्या मानते हो? चेतन। चेतनत्व की भ्रांति उनको हो जाती है, अतः इस बुद्धि को चेतन मानते हो। तो बौद्ध आदि चित्त आदि में ही चेतनत्व को भ्रम देखे जाने से वे चित्त, क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है कि एक बुद्धि ही क्या है? चेतन है। इसे चेतन वाला जिसकी बुद्धि है वो चेतन वाला है। तो बौद्ध तो इसी बुद्धि को ही विज्ञान को क्या मानते हैं? चेतन मान लेते हैं। तो बौद्ध आदि चित्त आदि में चेतन से भ्रम दर्शन देखे जाने से वो चित्त है अपने स्वस्व में अपने संसर्गी में क्या चेतन की अभिव्यंजक, चेतन के अभिव्यंजक में हेतु है। स्वभाव से योग को उसमें जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखाने की योग्यता है, उसी प्रकार से चित्त में कहते हैं चैतन्य को अभिव्यक्त करने की योग्यता है, स्वभाव ही है। जैसे दर्पण में स्वभाव योग्यता है कि प्रतिबिंब को दिखा देता है, अभिव्यंजक है, दिखाने का हेतु बनता है। दर्पण बिंब के प्रतिबिंब के माध्यम से बिंब को दिखाने में हेतु बनता है, व्यंजक है। उसी प्रकार से अंतःकरण भी चैतन्य का अभिव्यंजक में हेतु है, स्वभाव रूप से योग्य है, स्वभाव सही है, उसमें ऐसी योग्यता है। अब आगे के श्लोक कहते हैं, एक बार कहते हैं यम या एवं उक्त लक्षणम सर्वात्मानम आत्मा स्वयं प्रतिपन्न। जो कोई भी साधक एवं इस प्रकार से उक्त लक्षण वाली आत्मा को जो श्रुति के द्वारा वर्णन किया साधनों के माध्यम से निष्कल परमात्मा है, जो सभी प्राणियों के भीतर विराजमान है, अंतर्गण विराजमान, ऐसे आत्मा को, सर्वात्मा को आत्म रूप से प्रतिपन्न, आत्म रूप से जान लेता है जो साधक। कौन? ये साधक। तस्य सर्वात्मत्वा, उसी पुरुष का ही सर्वात्म हो जाने से एवं सर्व अवाप्ति लक्षण फलम, उसी व्यक्ति को संपूर्ण फल कहते वो उस पुरुष का सर्वात्म हो जाएगा जिस पुरुष ने एवं लक्षण वाले परमात्मा को जान लिया। तो जान लेने के कारण आत्म रूप से वो प्राप्त हो गया, व्यापक रूप से प्राप्त हो गया। तो उस पुरुष का सर्वात्मक हो जाने से पुरुष व्यापक हो जाने के कारण, तो व्यापक हो जाने के कारण उस पुरुष को ही सर्व अवाप्ति फल लक्षण, सर्व की प्राप्ति लक्षण को फल की प्राप्ति हो जाती है। सर्वावप्ति ब्रह्म अवाप्ति, अतः उसको क्या हो जाता है? ब्रह्म ज्ञान के माध्यम सारा संसार उसी का हो जाता है। सर्वावप्ति लक्षण फल है, जो भी जहाँ पर भी वस्तु देखी वो ब्रह्म ज्ञानी की वस्तु है। जहाँ पर भी कोई भी वस्तु दिख रही है, घट पट आदि को लेकर पंचभूतों में जो भी वस्तु दिख रही है वो ब्रह्म ज्ञानी की वस्तु है, ये फल की प्राप्ति हो जाती है। उसको लेकर कहते हैं यम यम लोकम मनसा संविभाति
विशुद्ध सत्वः कामयते यांच कामान् तम 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 लोकम जयते तांच कामांस तस्मात् आत्मज्ञं ह्यर्चेत भूति कामः। तो यहाँ पर कहते हैं विशुद्ध अंतःकरण वाला, जिस व्यक्ति ने ऐसे आत्म तत्व को अपरोक्ष साक्षात्कार कर लिया, ऐसा जो विशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति साधक है, यम यम लोकम मनसा संविभाति। अब ब्रह्म ज्ञानी हो ही गया, वो आत्मा का चिंतन करते करते कैसे हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। ब्रह्म ज्ञान होती संपूर्ण फल की प्राप्ति उसको होगी, सारा संसार उसी का है ना। सभी लोक से लेकर के ब्रह्म लोक पर्यंत तक उसका ही संसार है, और पाताल लोक से लेकर के पाताल से लोक से लेकर के ब्रह्म लोक तक भी उसका ही संसार है, उसी का स्वरूप है, उसी की क्या है, विभूति है। और अब ब्रह्म तो उसका स्वरूप ही है। हाँ, उसको उसकी वर्णन कर रहे हैं, ख्याति। तो ब्रह्म ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं कि व्यापक हो गए ना, तो व्यापक हो जाने से व्यक्ति अब वो सिद्ध सत्य संकल्प वाला हो गया। अब वो चाहे तो उस शरीर में रहते रहते है ना, प्रारब्ध भोग को लेकर के वहां पर जा सकता है, अथवा अपने भक्तों को वहां पर पहुंचा सकता है। विशेषकर तो आता जाता तो है नहीं, उपाधि को लेकर के है ब्रह्म हो गया। अब वो यदि उसको सेवा करने वाले जो भक्त है ना, भक्त को चाहे तो तुमको इस लोक की फल की प्राप्ति हो, तो आशीर्वाद देने से उस फल की प्राप्ति हो जाती। तो स्वयं भी है, मतलब महिमा बढ़ना उस विद्वान के ज्ञान की स्तुति है ना, ज्ञान की महिमा की स्तुति है कि ज्ञान की महिमा क्या है। यह जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान हो जाते हैं तो उसको किस फल की प्राप्ति हो जाती है, यदि उसको आना जाना कुछ भी नहीं होता, हर व्यक्ति में रह करके वो भोग भोगता है। ब्रह्म ज्ञान हो ही गया, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म ज्ञान होते ही और सभी में व्याप्त हो जाता है, उसका कोई स्वतंत्र एक देश नहीं रहता। यम यम लोकम मनसा संविभाति विशुद्ध सत्व, कहते विशुद्ध अंतःकरण वाला जो ब्रह्म ज्ञानी आत्मवेदता है, आत्मवेदता जिस लोक की मन के द्वारा संविभातित संकल्प करता है। और क्या कहते हैं, अरे जिस कामना भोग कामान कामान कामयते, यान कामान काम, जिस कामना को इच्छा कर सके मैं इस भोगों को भोगूं, है ना, ऐसी इच्छा जिस लोक की मन के द्वारा संकल्प करता है, तो जिस कामना की जिस भोगों को भोगने की इच्छा करता है, अथवा अपने भक्तों को भोगाने की इच्छा करता है, तो वो श्रुति कहती है तम तम लोकम जयते, उस लोक को प्राप्त कर लेता है, उस लोक को चला जाता है। क्योंकि इससे ऐसा कर्म करेगा, अतः उसने शुद्धांतर कर्म द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, अणिमा आदि ऐश्वर्य संपन्न हो गया, अणिमा आदि ऐश्वर्य से संपन्न हो गया, तो उस श्लोक को भी चला जाएगा। तांस कामांस, उस काम को भी प्राप्त कर लेगा। तस्मात्, इसी हेतु से अब यहाँ पर कहते हैं जो पृथ्वी लोक में रह रहा है, जिसको कोई ये क्षण नहीं है, और आत्मज्ञान ही एक कुटिया में रहता है, तो कहीं भी रहता है, अब उसके लिए श्रुति विधान करती कि ऐसे व्यक्ति के विषय में क्या करना चाहिए, ऐसे आत्मवेदता के विषय में क्या करना चाहिए। कि ऐसे आत्मज्ञम, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी को जो व्यक्ति भूति कामना करने वाला है, यानी ऐश्वर्य को चाहने वाला साधक दूसरा व्यक्ति है, वह महात्मा जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में रहता है, वहाँ के व्यक्तियों का कर्तव्य है, जो व्यक्ति यदि उस भूति कामना चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी की क्या करें, पूजा करे। यदि जिस देश में वो ब्रह्म ज्ञानी रहता है, आश्रम कुटिया बनाकर रहता है, तो उस देश में रहने वाले उस ब्रह्म ज्ञानी की पूजा करना चाहिए। आता पूजा मतलब उसको भोजन आदि व्यवस्था करना चाहिए, लग रहे हैं, क्योंकि भोजन व्यवस्था नहीं करेंगे तो भाग जाएगा, दूसरे देश में चला जाएगा, फिर जो वहाँ पर लाभ लेना है उन व्यक्ति को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। तो जिसको लाभ लेना है उसको लाभ की प्राप्ति नहीं। इसलिए पहले के महात्माओं को हर कोई पूजा अभी भी करता है, करता भी रहता है, करते भी है, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे और भविष्य में भी करेंगे। तो जिससे को भूति की इच्छा है, ऐसे व्यक्ति वे उस आत्मज्ञ आत्मा को जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी की अचेत पूजा करना चाहिए, पूजा करें। अब ठीक है, भगवान भास्कर कहते हैं
यम यम लोकम पित्रादि लक्षण मनसा संविवादी संकल्पयति मह्यम अन्यस्मै वह भवेदिति विशुद्ध सत्ता क्षीण क्लेश आत्मविद निर्मल अंतःकरणं कामयते ज्ञान च कामान प्रार्थयते योगासक्तां तं लोकम जयते प्राप्नोति ही तांच कामान संकल्पितान योगान। कहते जिस जिस लोग को वो लोग कौन से पितरादि पितृ आदि लोग पितृलोक लोग ब्रह्मलोक पूर्ववाह महाजना तप सत्यम ये सारे लोगों को मन के द्वारा संकल्प करता है संविवादी संकल्प करता है मेरे लिए अथवा अन्य के लिए टीका कितने कहा जाता है स्वभक्त के लिए अन्य के लिए तभी करेगा उसका कोई भक्त होगा है कि नहीं। महात्मा को भी भक्त होते हैं ना महात्माओं के भी होते हैं ब्राह्मणों के भी होते हैं सबके भक्त होते हैं। फिर अपने भक्त के लिए स्वयं तो कल्याण कर ही दिया अपने भक्त के लिए कहा अन्य के लिए वह भवेद कैसी संकल्प करता है मेरे लिए हो जाए अथवा अपने भक्त के लिए हो जाए। तो विशुद्ध अंतःकरण वाला क्षीण क्लेश वाला आत्मवेत्ता निर्मल अंतःकरण है ऐसे जिस आत्मवेत्ता का काम ऐसे कामना करता है कहते कामन ज्ञान कामन जिन कामना करता है प्रार्थना करता है इन मेरे को प्राप्त हो जाए तो वे भोग उसको प्राप्त हो जाते हैं लोकम जैसे उस लोक को जीत लेता है कांक्षा कामना उस कामना को संकल्पान जो संकल्प किए उस भोगों को वह भोग लेता है। यानी आज मेरे को खाने की इच्छा ये हो रही है क्या हो रही है जैसे जो ज्ञान में पंचम भूमिका जिसको प्राप्त हो गई ना ज्ञान की पंचम भूमिका वो जैसा बोलता है उसी प्रकार से वहां पर प्रकृति व्यवस्था करती है कितना उसमें पावर होता है ज्ञान की पंचम भूमिका वाले जैसा बोल देता आज मेरे को एक खाने की इच्छा है तो वही प्रकृति दे देती है भुगा देती है आज मेरे को एक खाने की इच्छा है वही प्रकृति ले आती है तो क्योंकि सत्य संकल्प हो जाता है तो जहाँ पर भी रहता है ना पंचम ज्ञान की 5 भूमिका में जो प्राप्त हो गया तो जैसे जैसे भी संकल्प करेगा इच्छा हो जाएगी वही वस्तु उसके पास में आ जाएगी उसी को सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर ज्ञान की पंचम भूमिका वाले को जब जिस लोक को जीतता प्राप्त करता है उसी लोक को प्राप्त कर लेता जिस जिस भोग की इच्छा होती है उस भोग को बोले यद्यपि ज्ञानी में कोई भोग की इच्छा होती नहीं है ये क्या हो गई स्तुति हो गई। तो कहते हैं तांसा कामा तो उन कामना को संकल्प काम को भोगों को भोग लेता है किसी के ऊपर दूसरे के ऊपर कृपा करना है तो कृपा कर देता है अमुक व्यक्ति उसके पास भक्त जाता है तो महाराज मेरा कल्याण करो मेरा कल्याण कर दीजिए मेरा कल्याण कर दीजिए तो उसको उसके ऊपर दया आ जाती है तो उसका कल्याण कर देता है उसको भोग भी भोगा देती है बर्तन आशीर्वाद दे देता है तुम्हारा यहाँ हो जाए तो ऐसा होते ही ऐसा बोलते ही हो ही जाता है प्रकृति क्योंकि बाचो अर्थानुधावती बाचम अर्थो अनुधावती ऋषियों के वाणी के पीछे अर्थ अनुधावन करता है जैसा ऋषि बोलते हैं ऐसे ही वाणी जो ऋषि ने जो वाणी बोल दिया उसे के पीछे क्या जाता है अर्थ दौड़ता है। वाचो अर्थानुधावती ये ऋषियों के कहते हैं अर्थानुवाचन धावती सामान्य मनुष्यों की तो अर्थ के पीछे वाणी जाती है सामान्य मनुष्यों की किंतु ऋषियों की वाणी के पीछे अर्थ जाता है। कहते हैं तस्मात् विदुषः सत्य संकल्पाद आत्मज्ञम आत्मज्ञानेन विशुद्धे अंतःकरणम ही अर्चेत पूजयेत पाद प्रक्षालन सुश्रुतः नमस्कारादि वेर भूति कामा विभूति मिक्षु इसी हेतु से विद्वान को सत्य संकल्प होने कारण वो सत्य संकल्प होने कारण उस परमात्मा को विद्वान की पूजा करना चाहिए यानी आत्मज्ञम यानी आत्मज्ञान के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण वाला ऐसे उस आत्मज्ञानी की पूजा करना चाहिए किसके द्वारा पाद प्रक्षालन आदि द्वारा सुश्रुता के द्वारा केवल सुश्रुता हो गई पाद प्रक्षालन में भी सुश्रुता हो गई पाद प्रक्षालन और सुश्रुता आपका जब आत्म में छुट्टियाँ बना रहता है तो दोनों हो जाए खाना पीना भी हो जाएगा आप हो जाए तो सुश्रुता आदि और कहते हैं नमस्कार आदि के द्वारा उसकी सेवा पूजा करना चाहिए। कौन किसको करना चाहिए कहते विभूति विक्षु जिस व्यक्ति को विभूति की इच्छा है ना और सामान्य कर्तव्य है देवो अतिथि देवो भव अतिथि को देवता समान
मान करके उसकी सेवा स्वागत सत्कार करना चाहिए, अर्थात भिक्षा देना चाहिए। तो यहाँ पर तो जिसको बुद्धि की इच्छा है, ऐश्वर्य की इच्छा है, उस व्यक्ति को विशेष रूप से श्रुति जोर लगा कर कहती है ऐसे ब्रह्मवेत्ता की सेवा पूजा करने से उस व्यक्ति को ऐश्वर्य फल धन धान्य की सुख की प्राप्ति हो जाती है। ये नियम भी वर्णन कर दिया। और ज्ञान का फल है, ज्ञान का फल क्या होगा, उस ब्रह्म ज्ञानी जिस अपने भक्त के लिए अथवा स्वयं के लिए करता था वो सत्य संकल्प होने के द्वारा उस फल की प्राप्ति हो जाती है। जैसे भी ब्रह्म ज्ञानी में कोई संकल्प उठता ही नहीं है, ना वो भोग भोगता है, ना ही संकल्प उठता है, किंतु एक ज्ञान की महिमा हो गई। इस प्रकार से इति तृतीय मुंड के प्रथम खंड इति अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद भाष्य तृतीय मुंड के प्रथम खंड। ओम पूर्ण